चलिए हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? मैं अक्षय पटेल एक बार आप सभी का फिर से लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करेगा, देन क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator and subscribe now on Academy Plus। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज लाइक किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, डिफेंस में सीडीएस एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, तो आप यहाँ पर आप अनअकैडमी प्लस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर की टीम के द्वारा गाइड किया जाएगा। जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर होंगे वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सो सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी प्लस। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे बारे में, ये मेरी क्लास जो हिंदी की होती है ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और आपने अभी तक अगर मेरी क्लासेस देखने की कोशिश की है और अनलॉक करने के लिए आपसे कोड पूछ रहा है, तो अनलॉक कोड मेरा ये दिख रहा होगा आपको। जैसे मेरा कोड यूज करोगे आप लोग तो मेरी क्लासेस अनलॉक कर पाओगे और मेरी क्लासेस को देख पाओगे। तो अनलॉक करने के लिए कोड यूज करिएगा। आपने अभी तक अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज मोबाइल उठाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। फिर अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद अपना गोल यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको पास ऐसा फीचर आएगा, वहां से प्लस क्लास, फ्री लाइव क्लास, अदर कोर्सेज, सारे टॉप एजुकेटर की फ्री क्लासेस। अगर आप प्लस कोर्स इनरोल करते हो तो प्लस क्लासेस, सभी क्लासेस देख पाओगे। और मेरी क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा अक्षय50। व्हाट यू विल गेट, अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे। इन चार बातों के साथ आप अनअकैडमी प्लस को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर देख सकते हैं। यहाँ से फ्री क्लास को हम लोग स्पेशल क्लास भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड टेस्ट, लिमिटेड नोट्स वगैरह, डाउट सेशन वगैरह नहीं होते हैं। अगर आप प्लस कोर्स को एनरोल करोगे तो यहाँ पर एक एजुकेटर का आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होगा। प्रॉपर गाइडेंस के साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड नोट्स, रेगुलर डाउट सेशन, वो भी टॉप एजुकेटर के द्वारा। यहाँ पर क्या होंगे, आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, वो भी टॉप एजुकेटर के द्वारा। ये प्लस क्लास के फीचर, जैसे ही आप कोर्स को एनरोल कर लोगे, ये जितने भी फीचर आपको दिख रहे हैं सारे फीचर को यूज कर पाओगे। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन, टॉप एजुकेटर इन वन प्लेटफॉर्म। तो ये सारे फीचर्स के लिए आपको एक बार क्या करना होगा, प्लस कोर्स को एनरोल करना होगा। ये सारे बैचेस भी आप एनरोल कर पाओगे। रीड के लिए बैच, हेडमास्टर के लिए बैच, टॉप एजुकेटर की टीम का, आरएस फाउंडेशन, आरपीएससी एसआई, ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच को जरूर आप सभी लोग इनरोल कर लें। इनरोल करने के बाद सारी टॉप एजुकेटर की टीम है, उस टॉप एजुकेटर की टीम से आप पढ़ सकते हैं। ये बैच आप लोग जरूर इनरोल कर लें। क्रैश कोर्स के लिए ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को भी आप लोग जाकर इनरोल कर लें। और ये देख सकते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप प्लान देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर आप 12 महीने का प्लान सब्सक्राइब करते हो तो 7,000 रुपए का है। लेकिन मेरा ये कोड जो आप नीचे देख रहे होंगे, इसको आप अप्लाई करोगे। इसको अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ही फीचर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप मेरा ये कोड अप्लाई करिएगा अक्षय50, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोड डालने के बाद अप्लाई जरूर करिएगा। अप्लाई करने के बाद ये कोर्स आपको 6300 रुपए में, तो 7,000 की फीस आपकी क्या हो जाएगी, 6300 रुपए की। और 24 महीने का कोर्स आपका 8400 रुपए का है। तो ये कोर्स आपका मेरा कोड अप्लाई करने के बाद यहाँ भी 10% का ऑफ मिलेगा। तो ये कोर्स 7,560 रुपए का हो जाएगा। मतलब 2 साल के लिए आपको कोर्स इनरोल करना और 7,000, 7,500 मात्र फीस देनी है। तो एक बार जरूर अनअकैडमी प्लस कोर्स को सभी लोग इनरोल करें अगर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब अपनी सिक्योर करना चाहते हैं। ये ऑफर चल रहा, 30 अप्रैल तक एक ऑफर आया हुआ है। अगर आप कोर्स को इनरोल करोगे, 12 महीने का कोर्स मान लिया, 12 मंथ का आप 1 साल का कोर्स इनरोल करते हो,
तो इसके साथ में 12 मंथ का कोर्स इनरोल करने पर आपको प्लस 2 मंथ का कोर्स आपको फ्री मिलेगा, 2 मंथ का फ्री मिलेगा, यानी टोटल आपको कितना मिलेगा 14 मंथ का, टोटल आपको 14 मंथ का कोर्स मिलेगा। सो देर ना करें, 30 अप्रैल के पहले पहले आप लोग इनरोल कर लें, ठीक है। 12 महीने के कोर्स पर 2 महीने का ऑफर है, फ्री में कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन बनाइए, एक बार कोशिश करिए। जल्दी से कोशिश करिए सभी लोग बनाने की, और आंसर कमेंट करिए, और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, और शेयर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा आप लोग सभी लोग। एबीसी अलग अलग क्रमशः 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। पूरे काम के लिए 18,000 रुपए मिलते हैं, और बी सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक प्राप्त करता। बी वाले भाई साहब जो हैं, अगर बी को 12,000 रुपए मिलेगा, सी को 6,000 मिलेगा, तो बी को 12,000 मिलेगा, मतलब 6,000 ज्यादा। तो ए ने कितने हजार रुपए प्राप्त किए, ए ने कितने दिनों तक काम किया, ये आपसे पूछ रहा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहां से देखिए, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। बी एक काम को 20 दिन में करता है। यहां से टोटल काम और इफिशियंसी निकाल लेते हैं। सी एक काम को 30 दिन में, तो 15, 20, 30 का एलसीएम कितना, 60। ये हो जाएगा 60। ये अपन का क्या है, ये अपन का टोटल वर्क है। यहां से इफिशियंसी इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करता, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता, सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट करेंगे। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 9 यूनिट काम को खत्म करेंगे। आगे कहानी यह है कि वे कुछ समय के लिए तो एक साथ काम करते हैं। अब देखो, हमको ये नहीं मालूम है कि वे कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो हमने मान लिया ए प्लस बी प्लस सी एक्स दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। हमने मान लिया एक्स दिनों के लिए, और वो एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, एक दिन में तीनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। ये बात तो हमने इफिशियंसी निकाल ली, यहां से कंफर्म हो गई कि एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। अब आगे जिसके बाद सी काम छोड़ देता है, यानी आगे कौन काम करेगा, जो बचा हुआ ये काम है इसको कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा ए प्लस बी। इसको मान लेते हैं ये वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। और ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट, 7 यूनिट। हमने मान लिया बचे हुए काम को ए प्लस बी वाई दिन में करेंगे, और ए प्लस बी 7 यूनिट काम करते हैं, और तीनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। तो हमने मान लिया तीनों मिलकर तीनों ने एक्स दिन काम किया। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन बनाओगे 9x प्लस 7y। इतने दिन में ये टोटल काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। 60 यूनिट टोटल काम है। तो अब देखो, अब आगे कहानी कहां से बनेगी, अगर बी यहां से कुछ बनेगा, इसको बी सी की तुलना में 6,000 ज्यादा पाता है, और इसकी बी की इफिशियंसी 3 है। तो यहां से हम एक चीज ये लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई अपान में टोटल काम कितना 60
और ये माइनस उसकी सी की इफिशिएंसी कितनी 2x मान लेते हैं, और ये टोटल काम कितना है 60। हम इस वाली इक्वेशन पे चल रहे हैं, बी को सी की तुलना में 6000 ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगी 6000 बट्टी में ये 18000 आ जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा 1/3। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना है आपको, यहाँ से b x + y, ठीक है, c, तो यहाँ से आपके पास 60 तो एलसीएम हो गया। अगर 60 एलसीएम हो गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ बनेगा भाई, देखो टोटल काम ए दोनों मिलकर 9 यूनिट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आपके पास आ जाएगा x + 3y इक्वल टू ये कितना 20 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसमें 9 से गुणा कर दूँ, अगर इसमें हम 9 से गुणा कर दें, क्योंकि टोटल 9 यूनिट काम करते हैं, तो 9 से गुणा कर देंगे तो अगले पेज पर देखिएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा 9x + 7y इक्वल टू, पहले से था 60, ये तो हमने पहले निकाल लिया था ये काम, ठीक, ये टोटल काम हो रहा था। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 27y, ये बन जाएगा 9x + 27y। चूँकि यहाँ से मुझे अलग अलग 20 था तो ये कितना हो जाएगा 180। एक्स वाई की जब तक हम वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ये बच जाएगा 20y इक्वल टू 180 में 60 घटाओगे 120 बचा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर y 6 है तो y यहाँ पर अगर पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे तो कितना बन जाएगा, ये 9x + 7 × 42 इक्वल टू 60, तो ये उधर जाएगा 9x इक्वल टू 60 माइनस में 42, तो 42 8 50 यानी 18 बच गया, तो 9x इक्वल टू 18 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है कि a ने कितने दिनों तक काम किया, तो a ने कितने दिनों तक काम किया, यहाँ पर देखो आपने x + y, चूंकि a यहाँ भी कर रहा और a यहाँ भी कर रहा, तो क्या होगा a x + y, तो a का हम निकाल देंगे, a ने कितने दिन तक काम किया x + y, टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 2 + 6 यानी कितने दिन काम किया 8 दिन। सवाल अच्छा था, अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हैं तभी आप इस सवाल को बना पाओगे, वरना कोशिश करते ही रह जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट और मतलब अच्छे से टाइम एंड वर्क आता है, कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से बना पाओगे इस सवाल को, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको इंपॉर्टेंट सवाल लिख सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो एक बार आप लोग अपने मन से ट्राई करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाइएगा, तीसरी बार में आपसे जरूर क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो को मेरे आप बार बार देखिएगा, 2-3 बार, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए, जल्दी से इसको बनाइएगा, जल्दी से बना के क्वेश्चन को कमेंट करिएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक कुशल और एक अर्ध कुशल, मतलब एक जो स्किल्ड है एक अनस्किल्ड लेबर है, मतलब एक जो थोड़ा बहुत जो पूरी तरीके से एक काम जानता है और एक थोड़ा बहुत काम जानता है, और एक अकुशल है मतलब वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। 3 टाइप के आपके पास मजदूर हैं, एक तो बिल्कुल स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है थोड़ा बहुत जानता है, एक बिल्कुल नहीं जानता है। वो तीनों मिलकर 7, 8, 10 दिनों में काम को करते हैं। मतलब स्किल्ड वाला पूरी तरीके से वो 7 दिन में, अनस्किल्ड वाला 8 दिन में, और जो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं जानता है वो 10 दिन में काम को करते हैं, तीनों मिलकर अगर करें, नहीं अकेले के लिए। और वे एक साथ 369 रुपए, मतलब उनको जो काम करना है उसके लिए 369 रुपए पे किए जाते हैं। यदि उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है,
तो कुशल मजदूर जो स्किल्ड है, जो पूरी तरीके से काम में माहिर है, उसको कितने रुपए मिलेंगे आपको ये बताना है। सो जल्दी से, किसी का अभी तक भाई आंसर नहीं आया। देखो हम यहां से सबसे पहले कि ये जो 1/3 और इनका अनुपात दिया है, इसको सिंपल रेशियो में बना लेते हैं। तो देखो एक स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है और एक पूरी तरीके से अनस्किल्ड है। SHU लिख लिया हमने। ये दिया है 1/3 और ये दिया है 1/4 रेशियो, और ये रेशियो 1/6। तो यहां से अगर आप रेशियो बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये 7 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है। तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देखो इंटू 7 कर लें तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 डेज में करता है, यही तो कह रहा, यही तो कह रहा 7 डेज में करता है ये। और ये कितने दिन में करता है, ये 8 डेज में करता है, ये 8 डेज में करता है। और ये वाले भाई साहब कितने दिन में करते हैं, ये वाले भाई साहब 10 दिन में करते हैं, ये 10 डेज में करते हैं। ठीक, तो आगे ये क्या बन जाएगा 28 प्लस 24 प्लस 20, तो यानी ये टोटल मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, ये टोटल मिलकर 72 यूनिट काम करते हैं। ठीक है ना, 20 20 40 44 और 60, हाँ टोटल अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 72 यूनिट काम करेंगे। ठीक, और इनको रुपया उस 72 यूनिट के लिए कितना मिल रहा 369, यानी 72 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या है, सही किया ना, बिल्कुल कहीं गलत तो नहीं है। 28, हाँ ठीक है, तो ये 369 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आएगी 369 इंटू में 1 अपान में 72। तो 72 3 से काट लेते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, अभी और कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये आ जाएगा 41/8। अब इसमें पूछ रहा था ये 28, तो इंटू 28 कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। किसका पूछा था, कुशल वाले का यानी स्किल्ड वाले का। तो यहाँ से 41/8 इंटू में 28, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका काट लेते हैं, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 28, तो ये आ जाएगा 287 बटे में 2, 287 का हाफ कितना होगा 143.50, 143.50। ऑप्शन नंबर कोई है, ये है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का करेक्ट जवाब होगा। सिंपल ये भी था क्वेश्चन, बस हमने बताया इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बेहतर ढंग से सवाल को बना पाओगे। अगर आपके देखिए कॉन्सेप्ट वीक है, बिल्कुल बेसिक ही नहीं आता है, तो फिर इन सवालों को आप भूल जाइए कि आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, जल्दी से बनाइएगा। चलिए देखिए, कह रहा है एक पुरुष एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। एक बच्चा एक महिला की तुलना में एक दिन में 2/5 भाग काम करता है।
यदि एक आदमी 84 लोग पुरुष, महिलाओं और बच्चों को क्रमशः 8:7:6 के रेशियो में काम पर रखता है और उन्हें काम के अंत में 2499 रुपए भुगतान करता है, तो एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होनी चाहिए अगर मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में हो, किए गए काम के अनुपात में हो। तो सबसे पहले तो भाई देखो 80% का मतलब बड़ा रोचक सा सवाल है। 80% सॉरी, ये था 2 चौके 8, 2 पंची 10, यानी यहां से मेल की होगी 9 और उसकी होगी 5, क्योंकि उससे ज्यादा कुशल है। तो मैं पहले इधर रेशियो लिख लेता हूं, मेन और वुमेन का कितना हो जाएगा 9:5। ये किसका रेशियो, इनकी क्षमता का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो, ये इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है। और कह रहा कि वुमेन महिला की तुलना में 5:2 है, बच्चा एक महिला की तुलना में, बच्चा एक महिला की तुलना में, यानी ये 5:2 बन जाएगा। फिर तीनों का आपके पास दिया है, किसका किसका, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, किस रेशियो में। अगर तीनों का बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पर वुमेन 5 है और यहां पर भी वुमेन 5 है, तो ठीक है, रेशियो बदलना नहीं पड़ेगा, सेम नहीं करना, 9:5:2। तो तीनों का अलग अलग रेशियो कितना आ गया, 9:5:2। अब आगे कहानी ये है कि इनको इस अनुपात में काम पर रखा गया है, इनको इस अनुपात में काम पर रखा गया है। तो नंबर ऑफ पीपुल जो होंगे वो कितने होंगे, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के रेशियो में। तो इनको रखा गया है किस रेशियो में, सॉरी, इनको रखा गया है 8, 7 और 6 के रेशियो, 8, 7, 6 के रेशियो में। ये क्या है, नंबर ऑफ पीपुल। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखो टोटल वर्क यहां से हम कैसे निकालेंगे, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, इनटू करोगे तो यही टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि वो उनकी इफिशियंसी है और ये लोग हैं। तो यहां से टोटल वर्क एक बार लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं टोटल वर्क, तो कितना आ जाएगा, 9×8 = 72, 7 × 5 = 35 और 2 × 6 = 12, प्लस 35 प्लस 12, तो ये जोड़ोगे तो कितने यूनिट आ जाएगा, 7 3 10 और 107, 109, 119, 119 यूनिट, ये आ जाएगा 119 यूनिट। बड़े धीरे धीरे समझाते चल रहा हूं, आराम से समझते चलिएगा। तो इतना यूनिट अगर काम करते तो इनको कितना रुपया पे किया जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 2499। आइए अगले पेज पर, अगर 119 यूनिट काम करेंगे तो उनको कितना रुपया देगा, वो देगा 2499 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, 2499 बटे में 119, तो यहां से 19 कितना आ जाएगा भाई, 119 का अगर मैं डबल लूं तो 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 2 बार चला जाएगा और फिर एक बार, एक यूनिट की वैल्यू 21 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू है 21 रुपया, ये है 21 रुपया। अब देखो 21 ही पीपुल थे मेरे हिसाब से, देखो 8 7 15 6 21, यस 21 आदमी थे। और यहां से अगर मैं निकालूं, अब क्या कर सकते हैं बाकी, तो टोटल चाइल्ड की अर्निंग पूछा है और टोटल चाइल्ड काम करते हैं 6 × 2 12। जब एक यूनिट की वैल्यू 21 आ गई तो टोटल चाइल्ड की अर्निंग पूछा है, टोटल बच्चों की अर्निंग, टोटल चाइल्ड अर्निंग, तो क्या हो जाएगा आपका, 21 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 21 है तो 12 यूनिट काम करते हैं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, लेकिन यहां से टोटल पीपुल है 21, तो 21 पीपुल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84, तो एक पीपुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 चाइल्ड।
भाई यहाँ पर रेशियो 6 ही तो दिया हुआ है, इनका रेशियो 6 है, तो 24 आ जाएगा। तो 24 से हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 और 21 का आधा 10.5 रुपया। तो एक बच्चे को कितना रुपया मिलेगा, 10.5 रुपया। ऑप्शन कहीं है, यस ऑप्शन नंबर है। बड़ा बेहतरीन सवाल था। अगर आपके मैंने बताया इस पूरी क्लास में ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप बिल्कुल नहीं सवाल को बना पाएंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? क्या आपको ये चीज समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सिंपल है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में कई बार आते हैं, बारी बारी से पूछता है, काम करते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में बार बार रिपीटेड मिलते हैं। चलिए आइए देखिए, इस तरीके के सवालों का करने का एक बेहद सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो? सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लो। ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। बी 18 दिन में, टोटल काम क्या होगा, एलसीएम इनका 36। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यहाँ से 12 ते 36, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक, ए एक दिन में कितना यूनिट काम, 3, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना यूनिट, 5 यूनिट काम करते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, बारी बारी से तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, पूरे काम की बात हो रही, तो देखो 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा भाई, पहले दिन ए करेगा तो 3 यूनिट कर देगा, और फिर दूसरे दिन बी करेगा तो कितने यूनिट काम कर देगा, 3 + 2 यानी 5 यूनिट। बोलो हाँ या ना। भाई 2 दिन में कितने यूनिट काम, 5 यूनिट काम। हमको कितना करना है, 36 काम करना है। अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर इंटू 7 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14 दिन आ जाएगा। तो अगर इंटू 7 इधर भी किया तो इंटू 7 इधर भी कर दें, तो यहां कितना आ जाएगा, 35। यानी ये कंफर्म हो गया कि 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। अब इस समय पर कौन आएगा, 35 यूनिट जब काम हो गया, फिर से कौन शुरुआत करेगा, ए शुरुआत करेगा। तो जब 35 यूनिट काम हो गया 14 दिन में और 1 यूनिट मात्र काम बचा, तो अगले दिन आएगा कौन करेगा, भाई ए करेगा। और कितनी इफिशियंसी के साथ, तो ए की इफिशियंसी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 से ही 1/3। आसान होते हैं इस तरीके के सवाल, लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तब होंगे। ठीक है, 14 से 1/3 दिन आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये चीज समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या ये चीज आपको समझ में आई? चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसको बनाइएगा।
चलिए आइए देखिए, ए बी सी एक कार्य को 30 दिन में, बी 50 दिन में, सी 40 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सहयोग करता है यदि यही क्रम चालू रहे, आगे चलता रहे। मतलब है एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है यदि अगले दिन भी यही सहयोग चालू रहे। भाई बड़ा सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो टोटल काम निकालना है। एक दिन में 30 और बी एक दिन में 50, बी एक काम को 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता। 30 50 40 का एलसीएम कितना होगा? 30 इंटू 2 यानी 600 एलसीएम होगा। ये क्या होगा? टोटल वर्क। तो यहां से इफिशियंसी 20 12 और 40 यानी 15। तो ए एक दिन में 20 यूनिट काम, बी एक दिन में 12 यूनिट काम, सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। ये मुझे कंफर्म हो गया। हर दिन पहले बी उसको मदद करेगा, फिर सी करेगा। मतलब क्रम इस तरीके चलता है, जब पहले दिन एक दिन वो काम करेगा तो ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे, फिर बी वाले भाई साहब चले जाएंगे, फिर अगले दिन कौन आएगा? जब अगले दिन काम होगा नेक्स्ट डे, तो ए प्लस सी मिलकर काम करेंगे। यानी 2 दिन में टोटल मिलाकर कितने यूनिट काम होगा? पहले दिन देखो ए प्लस बी करेंगे तो कितने यूनिट? 32। और दूसरे दिन ए प्लस सी करेंगे तो कितना? ए प्लस सी करेंगे तो 35। यानी 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 2 डेज में कितने यूनिट काम हुआ? 67 यूनिट काम। 67 यूनिट काम हमको 600 के आसपास पहुंचना है। हमको 600 के आसपास का कोई मल्टीपल देखना होगा। अगर मैं इसमें देखो 8 6 48 तो 480 के आसपास पहुंच रहे। अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16 आ जाएगा, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 6 48, 5 53, 536। यानी 16 दिन में कितने यूनिट काम हो गया? 536। लेकिन काम हमको करना कितना? काम हमको करना है 600 यूनिट। अभी हमको और कितने यूनिट काम करना है? देखो अभी हमको 536 4 40 और 64 यूनिट काम और करना है। यानी जब अगले दिन 16 दिन काम हो गया, अब जब 17वें दिन आएगा, जब 17वां दिन आएगा तो कौन काम करेगा? ये 32 यूनिट काम होगा, तो प्लस 32 और हो गया। अब जब प्लस 32 और हो गया तो कितने यूनिट काम हो गया? 6 2 8 और 3 3 6, सॉरी 6 2 8 और 3 3 6, 568 यूनिट हो गया। अब बचा कितना? 568 यूनिट अगर हो गया तो अगले दिन और कितना काम होगा? अगले दिन काम कितना होगा भाई? अगले दिन 35 यूनिट काम और हो जाएगा। लेकिन 35 यूनिट तो 568 हो गया 17वें दिन। अब ए प्लस सी कितना करेंगे? देखो यहां पर कौन आया था करने? ए प्लस बी करेंगे तो 568 यूनिट काम हो गया। अब हमारे पास बचा 68 2 70, 32 यूनिट काम बचा। तो 32 यूनिट, अच्छा सही है। अगले दिन आके कौन करेगा? देखो 17 दिन में इतना काम हो गया, अगले दिन आके 32 यूनिट काम को कौन करेगा? ये दोनों मिलकर करेंगे। तो आंसर क्या होगा? 17 सही 32/35। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। बोलो था अच्छा सवाल? बताओ तो रिपीट कर दें एक बार। देखो अब फिर से देखना, यहां से ए 30 दिन में काम करता, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। इफिशियंसी टोटल वर्क निकालिए 600। इफिशियंसी ए एक दिन में 20 यूनिट काम, बी एक दिन में 12 यूनिट काम, सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। तो जब और कह रहा कि पहले दिन ए की मदद बी करता है, फिर दूसरे दिन ए की मदद सी करता है। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे? 32 यूनिट काम करेंगे। अगले दिन ए प्लस सी मिलकर 35 यूनिट काम करेंगे। यानी 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 67 यूनिट काम हुआ। हमको काम कितना करना है? 600 यूनिट। तो हमने इसमें क्या देखा? आसपास कोई आप लोग मल्टीपल देखा करो। अगर 9 से मल्टीपल करते तो ज्यादा हो जाता, 9 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई। 67 इंटू 9 कितना होगा? 963 के 3 6, 9 6 के 54 6 60, ज्यादा हो जाएगा। तो यानी क्या करेंगे? हम 8 से मल्टीपल करेंगे। हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई। और हमने 8 से मल्टीप्लाई जब दोनों तरफ किया तो हमने ये देखा कि 16 दिन में हमारा 536 यूनिट काम हो गया। अब हमने अगले दिन फिर से स्टार्ट किया 17वें दिन, तो ये दोनों मिलकर 32 यूनिट काम और कर दिए, तो 568 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना? 32 यूनिट काम बचा। इस 32 यूनिट काम को कौन करेगा?
ये दोनों मिलकर करेंगे 35 इफिशियंसी के साथ। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17 सही 32/35 थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। जल्दी से बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर? देखिए कह रहा है ए एक काम को 33 दिन में, बी एक काम को 18 दिन में, सी एक काम को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में काम करें, मतलब सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाए। वही चीज है कि पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन ए प्लस सी। तो देखो यहां से सबसे पहले ए कितने दिन में काम को कर रहा? 33 दिन में कर रहा। बी कितने दिन में कर रहा? बी कर रहा 18 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा? 55 दिन में। तो यहां से एलसीएम सबसे पहले ले लो इनका, और यहां से टोटल वर्क निकाल लो। तो एलसीएम आपका बनेगा 18 पंचे 90, 990 बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये आ जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा? 18। यानी ए एक दिन में 30 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 55 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 18 यूनिट काम करता है। ये चीज मुझे कंफर्म है। तो देखो पहले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी काम करेगा। तो कितने यूनिट कर लेंगे? 85 यूनिट कर लेंगे। अगले दिन कौन करेगा? ए प्लस सी करेंगे। कितने यूनिट कर लेंगे? 55 प्लस 18 मिलाकर 103, सॉरी, अब कौन करेगा? ए प्लस सी करेगा। तो 55 और 10, 73 यूनिट काम करेंगे। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 2 डेज में कितने यूनिट काम हुआ? 8 7 15 और 8, यानी 158 यूनिट। गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं? देख लेना भाई, 55 8 63 10 73, ठीक है। और 85, चूंकि कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक हो सकता है, कहीं आप लोग कमेंट करते रहिएगा। 8 7 15 5 3 8, 158 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में 158 यूनिट काम हुआ। नहीं नहीं सॉरी, ए प्लस सी यहाँ पर काम करेंगे, हमने 55 जोड़ दिया, गलत हो जाता, अभी अभी गलत हो जाता, आप लोग कमेंट ना करते तो। यहाँ पर कितना होगा? 30 + 40, 8 48 यूनिट काम होगा भाई। तो टोटल मिलाकर कितना यूनिट काम होगा? ये भी हटाओ भाई, गलत हो जाता अभी, चूंकि ए प्लस सी कर रहे हैं ना, बी प्लस सी नहीं कर रहा। तो ये कितने यूनिट हो जाता काम? 133 यूनिट। फिर से वही हमने कहा था, आसपास इसके पहुंचो 990 की। अब देखो अगर मैं यहां से 8 से मल्टीप्लाई करूं, 100 8 800, और 33 ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दिन आ जाएगा, और 14 दिन में कितने यूनिट? इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितने यूनिट हो जाएगा? 700। तो सीधा सीधा हो जाएगा, और 33 यानी 948। 14 दिन में 948 यूनिट काम हो गया। 948 हो गया, बचा कितना? बचा कितना? अगर टोटल काम मेरे पास, इधर देखो, टोटल काम था 990 और 948 हो गया, तो बचा कितना? 10 में 8 गए 2, और 8 में 4 गए 4, यानी 42 यूनिट काम बचा। अभी रिमेनिंग कितना है? 42 यूनिट काम मुझे और करना है। तो अब करेगा कौन? अब भाई साहब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। कौन करेगा? कहीं गड़बड़ हुआ क्या?
सॉरी यूनिट डिजिट तो यहाँ 1 आएगा ना, 7 को 21, सॉरी यहाँ पर 931 यूनिट होगा। क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही बार बार। 931 यूनिट। अब बचा कितना, यानी 59 यूनिट। 59 यूनिट और काम करना है। कितना करना है, 59 यूनिट। ये करेगा कौन, ये करेंगे कौन भाई साहब, ये दोनों भाई साहब मिलकर। कितने, तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 14 दिन काम हो चुका, 59 दिन काम बचा। ये कौन करेगा, 85 इफिशियंसी के साथ ही करेंगे। आंसर हो जाएगा 14 सही, 59/85 कहाँ है, ये है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बोलो हाँ या ना, क्या ये चीज आपको समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो फिर सभी को समझ में आ गया, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। बेहद सिंपल से सवाल, मैंने 2-3 सवाल हर टाइप के 3-3 सवाल डाले हैं ताकि आपको पहला ना समझ में आए, तो प्रैक्टिस हो जाए। जब 2-3 सवाल एक टाइप के आप लगा लोगे, डाटा सिर्फ चेंज होगा तो आपको जरूर आ जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। जितना देखने में बड़ा लग रहा उतना बड़ा सवाल है नहीं, जितना आपको देखने में बड़ा लग रहा। बनाइए, कोशिश करिए। जल्दी से सवाल को बनाइएगा भाई। देखिए, एक काम को 60 दिनों में कर सकता, बी वही काम 40 दिनों में, सी 12 दिनों में कर सकता। वे एकांतर दिन पर एक दिन के लिए काम करते हैं, अर्थात पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले, तीसरे दिन सी अकेले रहता है। इसके बाद काम पूरा होने पर यह चक्र दोहराया जाता। मतलब पहले एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, ऐसे कर रहे हैं, अकेले अकेले इस बार काम कर रहे हैं। तो देखो, एक काम को कितने दिन में कर रहा, 60 दिन में, बी कर रहे हैं 40 दिन में, सी कर रहा 12 दिन में। इनका एलसीएम 120 बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, ये आपका टोटल वर्क। यहां से इफिशियंसी 2 और ये 3 और ये 10, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम, बी एक दिन में 3 यूनिट काम, सी एक दिन में 10 यूनिट काम। अगर आपसे पूछा जाए तीनों एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 3 13 2 15 यूनिट काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। अब देखो, अब जो ये काम हुआ है, अब देखो इधर मैं लिख के समझाता हूं आपको। ए प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट काम करते हैं। तो भाई साहब ये 15 यूनिट काम कितने दिन हुआ, पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, यानी काम कितने दिन में हुआ, 3 डेज में 15 यूनिट काम हुआ। बोलो हाँ या ना, क्या आप इस चीज को समझ पाए? 3 दिन में 15 यूनिट काम हुआ। हमको करना है 120। 120 के आसपास पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी आप देख सकते हो 15 का मल्टीपल 8 होता है और 120 पहुंच जा रहे हैं, यानी मेरा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में 120 यूनिट काम हो जाएगा। 24 दिन में 120 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही, बोलो जल्दी से। अब लेकिन हमसे अभी ये नहीं पूछा इस काम के लिए 270 रुपया मिलता, उनकी मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो ए को कितनी राशि मिली। देखो भाई, काम तो तीनों ने बराबर ही किया, 8-8 दिन सबने काम किया है,
तो तभी तो 24 दिन में 120 यूनिट काम हुआ। तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 16 यूनिट का, 2 यूनिट काम करता है। तो ए 8 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 8 दिन में 16 यूनिट काम करेगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक दिन में 16 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको काम, टोटल काम के लिए कितना, 120 यूनिट काम के लिए कितना रुपया मिलता है? 270 रुपया मिलता है। ए को 16 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 270 इंटू में 16 और अपान में 120 करोगे, इसी से आपका निकल के आंसर आ जाएगा। अब देखो करते हैं, ये काट दिया, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 3 12, 3 निम्मा 27, तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। बी को, ए को 36 रुपया मिलेगा। बोलो हाँ या ना कि समझ में आया कि नहीं? भाई वीडियो को सभी लोग लाइक करो। अगर आपको सवाल ये मजा आ रहा हो, करने में बेहतरीन मजा आ रहा हो, तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, तो मजा आ जाएगा। सभी लोग लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर कर दो। लाइक जरूर करिएगा, फ्री में किसी को वीडियो नहीं देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक करेंगे तभी वीडियो को मजा आएगा। शेयर करिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करिएगा, जल्दी से करिए भाई। जल्दी से कमेंट करिएगा, समझ में आ गया? चलिए फिर आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। देखिए कह रहा सी ए की तुलना में, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप बड़े आराम से समझिएगा तभी समझ पाएंगे। सी ए की तुलना में दोगुना कुशल है, सी ए की तुलना में दोगुना कुशल है, यानी ए रेशियो सी, यहां से रेशियो क्या बन जाएगा? 1:2। आगे कह रहा बी को सी की तुलना में 3 गुना कम समय लगता है, बी को सी की तुलना में 3 गुना कम समय लगता है, तो यानी ये यहां से 1:3 बन जाएगा। ए को अकेले काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं, तो वे जोड़े में काम करें, यानी ए बी बी सी सी ए। यदि पहले दिन ए बी काम शुरू करे तो दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी। अच्छा, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो काम खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अब देखो सबसे पहले तो यहां पर ए बी सी का रेशियो बना लो। अब देखो रेशियो बराबर करना पड़ेगा, चूंकि बी यहां पर कितना है? 2 है, और नहीं सी यहां पर 2 है, और गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने कहीं? सी को बराबर करना पड़ेगा ना, सी यहाँ पर 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा रेशियो? 3 रेशियो में 2 रेशियो में 6 रेशियो, इनका अलग अलग रेशियो हमको मिल गया, 3 रेशियो 2 रेशियो 6। अब टोटल वर्क 12 दिन लगते हैं, टोटल वर्क कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, तो यहां से निकाल लो। टोटल वर्क 12 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा? 36 यूनिट, 36 यूनिट। अब देखो ए बी पहले दिन काम करेगा, फिर बी सी करेगा, फिर सी ए करेगा, यही तो कह रहा क्वेश्चन में। यानी पहले दिन काम अगर ए बी करेगा तो कितने यूनिट? 5। बी सी करेगा तो कितने यूनिट? 6 2 8 यूनिट। सी ए करेगा तो 9 यूनिट। बोलो हाँ या ना, इतनी बात कंफर्म? तो ये तीनों मिलकर अगर 3 दिन काम करेंगे तो कितने यूनिट काम कर देंगे? 8 5 13 से, यानी 3 दिन में, 3 डेज में कितने यूनिट काम हुआ? 22 यूनिट। बोलो हाँ या ना, 3 दिन में 22 यूनिट काम हुआ कि नहीं? अब 22 यूनिट काम हो गया, हमको करना है 36 यूनिट काम। 3 दिन में 22 यूनिट हो गया, अगले दिन फिर कौन आएगा? अगले दिन ए बी आएगा। ए बी कितने यूनिट काम करके चला जाएगा? ए बी 5 यूनिट काम करके चला जाएगा। फिर अगले दिन बी सी आएगा, कितने यूनिट काम कर देगा? 8 यूनिट। तो 8 5 13 यूनिट काम फिर से हो गया। बोलो हाँ या ना? 22 प्लस 13 मिलाकर कितना हो गया? 22 3 25 10 35 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में? एक दिन ये हुआ और एक दिन ये और हुआ,
तो टोटल मिलाकर 5 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 35 यूनिट काम। 1 यूनिट काम बचा। अब करेगा कौन? अब सीए करेगा। सीए करेगा तो यानी कितने दिन काम हो गया? 5 दिन काम हो गया और 1/9 की इफिशियंसी के साथ काम पूरा। आंसर क्या आएगा? 5 सही 1/9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से बोलो कि हाँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। जल्दी से बोलिएगा, फिर चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, इसको बनाइएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो जीतू 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि जय 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से सफेदी कर सकता है। यदि जीतू और जय बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार तब पर काम करते हैं, तब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती। ठीक है, पूरी दीवार लाल रंग से रंगने के लिए कितने घंटे लगेंगे? देखो एक्स और वाई मान लेते हैं हम लोग। ठीक, ये 10 घंटे में करता है, हम लोग क्या ए और बी ही मान लेते हैं। ए 10 घंटे में, जीतू को मान लिया हमने ए और जय को मान लिया हमने बी, तो 10 और 12 एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ से ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो और ये वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? काम खराब कर रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं। तो अगर देखो यहाँ से ए और बी, ये 6 यूनिट काम कर रहा और ये 5 यूनिट खराब कर दे रहे हैं, यानी टोटल मिलाकर काम हो कितने यूनिट रहा भाई? टोटल मिलाकर 1 यूनिट काम हो। बोलो हाँ या ना। पूरी दीवार को लाल रंग से पेंट करना, यानी कुल मिलाकर 1 यूनिट ही काम हो रहा। और ये 1 यूनिट कितने घंटे में हो रहा? 2 घंटे में, क्योंकि पहले घंटे उसने 6 यूनिट रेड किया और अगले घंटे जाके वो भाई साहब 5 यूनिट खराब कर दिए। तो 2 घंटे में कितने यूनिट हो रहा? 1 यूनिट। हमको काम कितना करना है? 60 यूनिट। बोलो हाँ या ना। तो इसके आसपास पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? आसपास पहुंचने के लिए इंटू अगर 44 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 54 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक, इधर भी हम करेंगे इंटू 44, तो ये क्या हो जाएगा? 108 घंटे में। 108 घंटे में काम हो जाएगा कितना? 54 यूनिट। लेकिन काम तो हमको 60 यूनिट करना है। बोलो हाँ या ना। काम तो हमको 60 यूनिट करना। तो क्या होगा? जब ये काम कर चुका होगा तो अब यहाँ पर बराबर पोजीशन पे चल रहे हैं, तो अब अगले घंटे कौन आएगा काम करने? ए आएगा। और अगले घंटे जब काम पूरा हो जाएगा तो बी भाई साहब खराब करेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई तो काम तो रंग है ना, हमको चाहिए कि कब तक रंग जाएगी। यानी 108 घंटे। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। और 1 घंटा और, इसमें लोग सीधे सीधे 108 आंसर कर देते हैं, जबकि गलत है। 109 घंटे आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कई सारे तरीके से पूछा गया एग्जाम में। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बहुत सारे लोग इसका आंसर 108 करके चले आते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 109 घंटे में पूरा करेगा। चूंकि भाई 54 घंटे में 108 घंटे में 54 यूनिट ही तो पोता, और अगले घंटे क्या आएगा? ये भाई साहब आएंगे। तो ये तो पूरी दीवार को रंग दिए, 60 यूनिट काम पूरा हो गया, पूरी दीवार रेड हो गई। अब वो खराब क्यों करेंगे? जब हमको तो यही बताना था ना कि पूरी दीवार रंगने में, रेड रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे। तो 109वें घंटे पर पूरी दीवार क्या हो जाएगी? रेड कलर से रंग जाएगी। तो 109 घंटे इस सवाल का परम सत्य जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से आप लोगों से एक और बेहतरीन इसी तरह के सेशन को लेकर आऊंगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा मैं। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे तो मैं इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने हर क्लास में लेकर आता रहूंगा। सो दिस इज योर अनअकैडमी। सब्सक्राइब नाउ। चैनल को आप लोग को क्या करना, मैं फ्री में अगर क्लास दे रहा हूं तो आप लोगों को भी कुछ करना है। चैनल को फ्री में क्लास को नहीं देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ताकि जब भी मेरी न्यू क्लास आए, किसी भी एजुकेटर की न्यू क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लास को आप टाइम से ज्वाइन कर सके।
और आप अगर अनअकैडमी प्लस पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोर्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, हर एक एजुकेटर से अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर कोर्स इनरोल करने जा रहे हैं 10% डिस्काउंट के लिए मेरा ये कोड है अक्षय 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज माई कोड अक्षय 50 एंड गेट 10% डिस्काउंट। अक्षय 50 कोड को यूज करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने 2-4 ग्रुप मित्र यारों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।